सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, नई जॉब की तलाश में हैं या अपना इकामा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कफ़ील से तंग हैं, परेशान हैं और अपना नक़ल कफ़ाला करवाना चाहते हैं, कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर भी चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकामा ट्रांसफ़र की यानी कि नक़ल कफ़ाला के बारे में, और वो भी कीवा के थ्रू। आज की वीडियो में जो स्टेप्स फ़ॉलो होंगे, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आपको बताएँगे कितने टाइप के इकामा ट्रांसफ़र्स हैं, किस किस सिचुएशन में आप कफ़ील की मर्ज़ी यानी कि अपनी कंपनी कफ़ील उनकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जॉब ऑफ़र की एक्सेप्टेंस की वहाँ पर कैसे होगी, किस तरह से नकल कफ़ाला होगा, नोटिस पीरियड क्या होगा और फिर आपका नया इकामा कैसे बनेगा, तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि आर्टिकल 39 सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक जितने भी गैर मुल्की हैं वो सऊदी अरब में अपने कफ़ील के पास काम करने के पाबंद हैं। कफ़ील से हटकर वो काम नहीं कर सकते हैं। उनका जो इकामा ट्रांसफ़र या नकल कफ़ाला आप जिसको कह लें, वो कीवा प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। आप जो है सऊदी अरब के अंदर रहते हुए जितनी देर भी आप सऊदी अरब के अंदर हैं, आप जितनी दफ़ा चाहें जो है आप अपना इकामा जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके जो है वो 3 तरह के जो है इकामा के ट्रांसफ़र्स होते हैं। नंबर 1 बात करेंगे सबसे पहले कि कौन सी सिचुएशन है जब इकामा ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे यहाँ पर, ट्रांसफ़र पेंडिंग एम्प्लॉयर्स अप्रूवल। इस केसेस में जो है आपके जो करंट कंपनी या कफ़ील होता है उसकी जो अप्रूवल होती है वो रिक्वायर्ड होती है, और कीवा के थ्रू अपना इकामा ट्रांसफ़र करने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी सूरत में ये रिक्वायर्ड होती है। जबकि कोई बंदा सऊदी अरब के अंदर नया आए और उसको अभी 1 साल हुआ हो, 1 साल से यानी कम हुआ हो, तो उसके लिए वो जो है ट्रांसफ़र करने के लिए, नकल कफ़ाला करने के लिए उसको उसके कफ़ील की कंपनी की जो है उसकी ज़रूरत होती है अप्रूवल की। ठीक है? और उसने जो है अभी तक अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कीवा में एक्सेप्ट ना किया हो, तो इस सूरत में आपके जो कफ़ील है, कंपनी है, उसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। नंबर 2 पर आता है डायरेक्ट ट्रांसफ़र। अब इसमें कौन-सी चीज़ें हैं जिसमें आपके कफ़ील की ज़रूरत नहीं होती है, आप कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। उसमें अगर तो आपका वर्क परमिट एक्सपायर है या आपका इकामा एक्सपायर है, और याद रखिए कि इसमें जो है आपको नोटिस पीरियड भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। इस पर भी बात करेंगे, आपको बताएँगे नोटिस पीरियड के बारे में भी कि वो क्या होता है। आपको बताएँगे कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है, अगर आपके इकामा आप सऊदी अरब के अंदर नए आए हैं और आपकी कंपनी ने, कफ़ील ने आपको 90 दिन के अंदर इकामा नहीं बनाया और आपकी जो एक प्रोबेशन पीरियड है वो भी ख़त्म हो गया और नया प्रोबेशन पीरियड आपके साथ मज़ीद 3 मंथ का एक्सटेंड भी नहीं किया, तो इस सूरत में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। अगर इसी तरह आपको 3 माह तक कंटिन्यूस सैलरी नहीं देता, तो भी आप जो है अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। नंबर 3 पर बात करें, ट्रांसफ़र पेंडिंग नोटिस पीरियड। अभी जो नया कानून आया उसके मुताबिक जो है जो 1 साल से ज़्यादा लोग जिनको हो गया सऊदी अरब में काम करते हुए और उनका वैलिड जॉब कॉन्ट्रैक्ट है कि वहाँ पर, तो वो तमाम लोग अपनी जो जॉब है, अपना नकल कफ़ाला है वो करवा सकते हैं। उसके लिए आपके करंट कफ़ील की एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको 90 दिन का जो नोटिस पीरियड होता है वो पूरा करना होता है। आपका जो मौजूदा कफ़ील या कंपनी होगी वो नोटिस पीरियड को उसकी डेट को जो है चेंज भी कर सकती है कि वहाँ पर ऑनलाइन। तो आप इस तरह से अपना जो है, अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको 90 दिन पहले अपने कफ़ील को, कंपनी को रिटर्न बताना होगा कि मैं जो है ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि नकल कफ़ाला कैसे होगा कीवा के थ्रू। आपकी जो नई कंपनी, नया कफ़ील, नया एम्प्लॉयर है, वो आपके जॉब के एग्रीमेंट को कीवा प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेगा। जिस बंदे का नकल कफ़ाला हो रहा होगा उसका सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है? उसका कहीं और पे ट्रांसफ़र प्रोसेस ना चल रहा हो, उसका खरूज नहाई ना लगा हो, तो उसका जो है स्टेटस चेंज हो जाएगा, उसका नकल कफ़ाला हो जाएगा। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में आपको जो है वो जो जॉब ऑफ़र होगा उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा। 10 दिन आपके पास होंगे। जॉब ऑफ़र आप अपने कीवा जो है अकाउंट पर जाएँगे, kiwa.sa पर अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप सर्विसेज़ की ऑप्शन पे क्लिक करते हुए, एम्प्लॉयी ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हुए आपके पास जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट की ऑप्शन आ रही होगी। एक्सेप्ट करेंगे तो आपका जो है, आपका पेंडिंग अप्रूवल में जो है वो चला जाएगा। आपके जो नया कफ़ील है या नए क उसके पास चला जाएगा। जब आप जॉब ऑफ़र लेटर को आपसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका जो है जो नया कफ़ील है वो जो है उसको एक्सेप्ट करेगा।
अगर तो आपको सऊदी अरब के अंदर आए हुए 1 साल नहीं हुआ, 1 साल से कम हुआ है, तो फिर जो रिक्वेस्ट है वो आपके जो मौजूदा कफ़ील होगा उसको जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इमीडिएटली जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आपको जो है उसके बाद नोटिस पीरियड है 90 दिन का, आपको अभी कम टाइम हुआ है तो उसके लिए आपका जो वहाँ पर 90 डेज़ का नोटिस पीरियड आ जाएगा, वहाँ टाइम चलता रहेगा। उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो 90 डेज़ के बाद ही एक्सेप्ट होगी। अगर आपका मौजूदा कफ़ील जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता 14 दिन के अंदर-अंदर, तो इकामा ट्रांसफ़र की जो रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कीवा के थ्रू कैंसल हो जाती है। और अगर जो मौजूदा कफ़ील है उसके पास रिक्वेस्ट जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, तो वो भी अगर रिजेक्ट करता है तब भी वो रिक्वेस्ट जो है वो कैंसल हो जाएगी। तो अभी सऊदी अरब के अंदर जो है अगर आप आते हैं तो नकल कफ़ाला कराना बहुत ही आसान है। आपको अपना नोटिस पीरियड देना होता है और उसके अलावा जो है आप अपनी जॉब जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी तमाम काम ऑनलाइन कीवा पोर्टल के थ्रू होता है। कीवा पोर्टल पर आपकी जो नया कफ़ील है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो आपका जॉब ऑफ़र जो है अपलोड करेगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर 1 साल से कम होगा तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मौजूदा कंपनी के पास जाएगी, नहीं तो आपके जो है नए कफ़ील के पास जाएगी, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, आपका ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नया कफ़ील है वो या उसका मंदूब या कंपनी जो है उसका मंदूब जाएगा, आपका जो नया इकामा कार्ड है वो प्रिंट करवा लेगा जवाज़ात से। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, अभी बहुत ईज़ी हो चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।